मैं आज आपको क्लास 12 फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स का 1.25 आपको बताने चल रहा हूँ। 1.25 में प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले प्रश्न को समझें। कहा जा रहा है 2.55 गुणे 10⁴ न्यूटन कूलाम मीन्स क्यू बराबर न्यूटन प्रति कूलाम। क्यू का मान दिया है, पहले जो दिया है इसे नोट कर लें। क्यू इक्वल टू 2.55 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के नियत वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में n बराबर 12 इलेक्ट्रॉन और अधिक की कोई तेल की बूंद स्थिर रखी जाती है। तेल का घनत्व रो बराबर 1.26 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ देखिए एमकेएस पद्धति में मात्रक है, इसे भी एमकेएस पद्धति में मात्रक लेना होगा। इसको आगे हम लिख सकते हैं 1.26 गुणे 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। फिर इसके बाद इसमें आगे दिया है जी का मान, जी बराबर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर दिया है ई का मान, ई बराबर 1.60 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसमें गणना करना है, कर रहा है तेल की जो बूंद है उसकी त्रिज्या आर की गणना करनी है। आर बराबर क्या होगा, इसका मान हमें निकालना है। अब जैसे इसमें कह रहा है नियत विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से 12 इलेक्ट्रॉन अधिक की कोई तेल की बूंद रखी जाती है, तेल का घनत्व इतना है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जैसे चित्र में से देखना है, ए एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इसमें एक तेल की बूंद है जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, तेल की बूंद में 12 इलेक्ट्रॉन है और एक तेल की बूंद, इसमें दो तरह बल लगेगा। यदि हम मान लें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर से नीचे की ओर हो तो इधर की ओर और इधर नीचे की ओर इसका मान होगा mg, F बराबर mg, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और ऊपर की ओर F बराबर Q इंटू E। अब इसमें यहाँ पर इस कंडीशन से देखा जाए इनमें दो बल लग रहे हैं, दोनों बल जो है इसका mg का प्रतिक्रिया बल जो है QE है, इसलिए दोनों बल एक दूसरे के बराबर होंगे। अब इसके अनुसार यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि QE इक्वल टू m इंटू जी। अब हम जानते हैं, इसको तोड़ दें, Q बराबर होता है n इंटू E, m बराबर होता है रो इंटू वी और v बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इन तीनों का मान सबसे पहले हम यहाँ पर m का मान रखेंगे, तो हो जाएगा QE इक्वल टू रो इंटू वी इंटू रो इंटू वी, m की जगह इंटू जी। अब हम v इसको 75 कर दें तो v बराबर होगा Q इंटू E अपान रो इंटू जी। अब v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू Q इंटू E अपान रो इंटू जी। अब हमें आर क्यूब की गणना करनी है और आर क्यूब बराबर होगा इधर 75 कर देंगे, Q इंटू E अपान Q इंटू E, यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 Q इंटू E पाई
रो इंटू जी, ए आर क्यूब बराबर हो गया। अब इसमें ध्यान ये देना है कि Q बराबर N इंटू ई भी है। अब Q का मान इसमें रख दें तो R क्यूब बराबर होगा 3 मल्टीप्लाई N इंटू ई इंटू कैपिटल ई अपान 4 पाई रो इंटू जी। अब ध्यान देना है, ये मान थोड़ा इधर कर दें। Q इज इक्वल टू N इंटू ई, M इज इक्वल टू रो इंटू वी, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन, और V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, अर्थात तेल की जो बूंद है एक गोल है और गोल बूंद गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसलिए अब यहाँ जो सूत्र प्राप्त हो रहा है इस जगह पर जो मान दिए गए इसको हम रखेंगे। यहाँ हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 3, सूत्र है 3 मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई ई मल्टीप्लाई कैपिटल ई अपान 4 पाई मल्टीप्लाई रो इंटू जी। अब मान रख दें 3 गुणे एन की संख्या है 12 गुणे ई का मान दिया गया है क्वेश्चन में, ई बराबर यहाँ लिख दे रहे हैं। अच्छा ये दिए हैं, ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 और कैपिटल ई का मान है, प्रश्न में दिया गया है कैपिटल ई, क्यों नहीं कैपिटल ई है। कैपिटल ई बराबर है 2.55 गुणे 10 की घात 4 बटे 4 गुणे 3.14 गुणे रो का मान यहाँ पर दिया है रो 1.26 गुणे 10 घाते 3, 1.26 गुणे 10 की घात 3 गुणे जी का मान 9.81। अब इस प्रकार से इनके पूरे जितना इसमें आया इनका सबका गुणा कर लें। यहाँ पर होगा बात यह 36 में हम 1.6 का गुणा करें, तो सबसे पहले यहाँ से गुणा स्टार्ट कर रहे हैं। 36 गुणे बात यह 36 गुणे 1.6, तो यहाँ हो गया 6 36, 3 6 18 3 21 और यहाँ 36 6 6 1 7 3 2 5 576 में फिर हम गुणा करेंगे। अच्छा एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे और फिर गुणा करेंगे 2.55, 5 30, 5 7 35, 35 3 38, 5 5 25 3 28, 0 8 8 2 2 6 12, 214, 1 15, 1 2 5 10, 1 11, 0 8 8 8 16 2 18 और 8 2 10, 5 15 1 16, 2 1 3 1 4 1 0.3 अंक बाद 1 2 3, ये बराबर आ गया बराबर 146.880 गुणे 10 की घात 19 में से 4 घटा देंगे, 19 में 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 10 की घात -15 बटे। अब हम नीचे का गुणा इस प्रकार जैसे हम ऊपर के अंकों की गुणा किए 3 गुणे 12 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19 गुणे 2.55 गुणे 10 घाते 4 का मान आया बराबर 146.880 गुणे 10 घाते -15। उसी तरह अब हम नीचे के गुणा करेंगे। नीचे पहले इसका गुणा कर लें, 4 चौके यहाँ पर हुआ 16 और 4 एके 4 1 5 4 तिहाई 12, 2 अंक बाद दशमलव, 4 चौके 16, 4 एके 4 1 5 4 तिहाई 12, 2 अंक बाद दशमलव 12.56 में गुणा हम करेंगे 1.26 का। यहाँ 6 छंग 36, 6 पंचे 30, 30 3 33, 3 6 दूनी 12 3 15, 1 6 1 6 1 7,
2 छंग 12, 1 2 पंचे 10 1 11, 1 2 दूनी 4 1 5 2 1 के 2, फिर यहाँ पर 6 5 2 1। अब इनको जोड़ लेंगे, यहाँ हुआ 6 3 2 5, 5 1 6 6 12 और 5 5 10, 7 17 1 18, 2 2 4 1 5 1, 10.4 अंक बाद 2 2 4। अब इसमें गुणा करेंगे 9.81 का, 9.81 का गुणा करेंगे, यहाँ हो गया पहले 6 5 2 8 5 1, फिर 8 का 8 छंग 48, 4 8 पंचे 40, 4 44, 4 8 दूनी 16 4 20, 2 8 28 64, 2 68, 6 8 पंचे 40 40, 6 46, 4 8 के 8 4 12, फिर 9 का 9 छक्के 54, 4 9 छक्के 54 5, 9 पचे 45 45 5 50, 5 9 दूनी 18 5 23, 2 9 9 81 81, 2 83 8 9 72, 9 9 दूनी 18, फिर से देख लेंगे बार 9 छक 54 4 पहली 5, 9 बचे 45 5 50 5, 9 दूनी 18 5 23 2, 9 72 2 74 और 7, 9 बचे 45 45 और 7 52, 5 9 के 9 और 9 5 14, ये बराबर पूरा जोड़ लेंगे तो आएगा 6 8 5 13 और 1 4 4 8 2 10 1 11, 8 1 9, 8 5 13 3 16, 1 4 4 10 1 11 1 12, 2 2 4 1 5 4 1 5 1। अब ये बराबर इसमें दशमलव लगेगा, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 बराबर हो गया, यहाँ पर दशमलव बराबर 155.269 गुणे 10 की घाते 3। अभी ऊपर जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 14 गुणे 10 की घाते -15 गुणे 10 की घाते -3 बटे 155.2691336। अब इसका इसमें दशमलव काट देंगे और पूरा इसमें भाग देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 0.9455 गुणे 10 की घात 15 3 -18 भाग दे लेंगे इसी प्रकार। अब इसमें हम 3 अंक बाद दशमलव इधर निकाल देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 0.945 गुणे 10 की घात 18 3 21 -21, क्योंकि ये मान आया है r क्यूब का। अब हमें निकालना है r का मान। r का मान निकालने के लिए अब यहाँ पर दशमलव जब 3 अंक इधर ले लिए हैं, क्योंकि ये बराबर हो जाएगा 945.5 गुणे 10⁻21। 945.5 का जब क्यूब रूट निकालेंगे, इसके लिए एक सरल तरीका 945.5 गुणे 10 की घाते -21। अब इसका एक सरल तरीका मैं बता रहा हूं, इसे आप ध्यान से समझिए। 945 में जो सबसे नीचे की संख्या है, यहाँ सबसे पहले हम लिख देंगे 945, क्या इसको लगभग 946 मान लें। 946 में 7 का क्यूब लें और 9 का क्यूब लें तो 9 9 81 9 729 बराबर यहाँ हो गया 729, और इधर 10 का क्यूब लें तो आ गया 1000। अब इसमें करेंगे क्या कि क्योंकि इसका मतलब है कि 729 से ज्यादा है, 1000 से कम है, तो एक तो इसमें 9 होगा ही होगा, तो एक यहाँ पर हो जाएगा बराबर 9.9 प्लस। अब आगे कैसे निकालेंगे? आगे निकालने के लिए हमें करना होगा कि 729 यानी 946 में हम 1000 में 946 लगा देंगे प्लस 1000 माइनस 946 बटे फिर कर देंगे 1000 माइनस 729। अब इसको घटा देंगे, अब बराबर आ जाएगा 9
9 प्लस 1000 में 729 घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 6 गए, 6 घटाएंगे तो आएगा 4, फिर यहाँ 9 में से 4 5, फिर 9, फिर यहाँ पर बचेगा 9 बटे, फिर ये आ जाएगा 10 में से 9 घटा रहे हैं तो आएगा 1। इस तरह से इसको घटाएंगे, घटाने पर इसको हल करेंगे, हल करने पर लगभग आएगा 0.81। इस तरह से इसका क्यूब रूट हो जाएगा और a 10 की घाते -21 का क्यूब रूट हो जाएगा 10 की घाते -7, ये बराबर हो जाएगा 9.81 गुणे 10 की घाते -7 मीटर। अब मीटर को यदि हम मिलीमीटर में बदल देंगे तो ये बराबर होगा 9.81 गुणे 10 की घाते 4 मिलीमीटर। ये हो गया इस प्रश्न का हल। अब इसी में एक प्रश्न और आपको मैं बता दे रहा हूं। एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1.26 में कुछ चित्र दिए गए हैं और इसमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसे आप जल्दी से थोड़ा समझ लें कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कैसे आप किस कारण से किस प्रकार से इसका आप उत्तर दे पाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि एक चित्र दिया है और उसमें कह रहा है इसमें कौन सा सही है। इसमें चित्र में 1.26 में एक चित्र इस तरह से आप देख रहे हैं। किताब में अगर आप देखेंगे तो ऐसे चित्र दिया गया है। इसमें से यहाँ पर प्लस, चारों तरफ इस पर प्लस चार्ज है और इस प्लस चार्ज से आप देखें तो इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से इसमें बता रहा है कि ये इस तरह से निकल रही है, ऐसे निकल रही है, उन्हें भिन्न भिन्न दिशाओं में ये निकल रही है। अर्थात अब इससे आप देख लें कि ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, इसका क्या कारण है? क्योंकि क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ये चालक के अवलंबवत होती हैं और इसमें एक भी चालक के अवलंबवत नहीं है। तो यहां पर आप लिखेंगे क्षेत्र रेखाएं चालक के अवलंबवत होती है, अवलंबवत होती है। इसमें ऐसा नहीं है, इस चित्र में ऐसा नहीं है, इसलिए यह गलत है, इसलिए यह गलत है। अभी पहला हो गया। इसी प्रकार इसमें एक दूसरा दिया है, 1 पॉइंट 1 2 3 4 5 पॉइंट दिए हैं। यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से यहाँ गई हैं और इनमें जो है इधर से इधर की ओर आई हैं। इस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ से नेगेटिव है, फिर यहाँ नेगेटिव है। अब यहाँ फिर इसमें इधर से इधर आई है, फिर इसमें से इधर आई है। यहाँ ध्यान देना है कि ये भी गलत है। इसी तरह सब में है, यहाँ पर भी प्लस है, फिर यहाँ माइनस है, प्लस है, फिर यहाँ प्लस है। चुंबकीय बल रेखाएं इधर से ऐसे हैं, फिर यहाँ से ऐसे निकली हुई है, यहाँ से ऐसे निकली हुई है। और इस एरो से, इस तीर से स्पष्ट है कि यहाँ पर माइनस से जो है ये निकल रही हैं, लेकिन आप इसके पहले पढ़े हैं कि माइनस से नहीं निकलती हैं, इसलिए ये भी गलत है। अर्थात दूसरे में आप लिखेंगे क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश से आरंभ नहीं हो सकती। क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश से आरंभ नहीं हो सकती, आरंभ नहीं हो सकती। इस प्रकार ये दूसरा भी गलत है। अब आइए आपको तीसरे चित्र में देखते हैं कि तीसरे में सी में क्या कह रहा है, इसमें कैसे होगा। सी में एक चित्र दिया है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है और यहाँ से एक चुंबकीय बल रेखाएं इधर की ओर ये सब निकल रही हैं, यहाँ ये निकल रही हैं,
यहाँ भी पॉजिटिव है। आपको इसके पहले मैं पढ़ाया था और बताया था कि पॉजिटिव से ही धनावेश से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। इसमें दोनों में धनावेश से निकल रही है, इसलिए यह सही है, यह सही है। उसके बाद एक अगला चित्र दिया है, उस चित्र में पूछा है कि क्या ये भी सही है कि नहीं है। इस चित्र में आप देखेंगे कि ये 3 धनावेश हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और इनसे चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से निकली हुई हैं और निकल करके यहाँ एक दूसरे को काट रही हैं। आपको बताए गए हैं इसके गुणों में कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। अब चौथा इसमें है कि 2 पॉइंट इसमें दिए गए हैं और ये दोनों पॉइंट इस प्रकार, मतलब 2 अवयव दिए गए हैं, एक ये है, दूसरा एक है, ये है। इनसे चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं और यहाँ से निकल करके ये एक बंद लूप बना रही है। इसमें दर्शाया है कि ये बंद लूप बना रही है, तो ये भी गलत है, क्योंकि क्षेत्र रेखाएं जो है ये कभी भी जो है लूप नहीं बना सकती हैं, अर्थात ये बंद लूप नहीं बना सकती हैं, इसलिए यह भी गलत है। अर्थात इसमें केवल एक सही है, तीसरा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।